वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपके सामने न्यू वीडियो लेके आया हूँ और जो न्यू टॉपिक लेके आया हूँ वो है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स का। लिंग्विस्टिक्स यानी कि ऐसी साइंस, ऐसी फील्ड ऑफ लैंग्वेज जिसके अंदर उसकी साइंस और उसका स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए, उसको हम कहते हैं लिंग्विस्टिक्स। और हम जिस लिंग्विस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है इंग्लिश की लिंग्विस्टिक्स की सब ब्रांच जो कि है साइको लिंग्विस्टिक्स। साइको लिंग्विस्टिक्स जिस तरह से मैंने पहले समझा दिया कि लिंग्विस्टिक्स जो है, जब हम किसी भी लैंग्वेज की साइंस को और उसके जो स्ट्रक्चर को है, उसका स्ट्रक्चर बनता किस तरह, वो लैंग्वेज फॉर्मुलेट किस तरह होती है, वो लैंग्वेज उसके वर्ड्स किस तरह बनती हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी हो गई, उस लैंग्वेज की साउंड्स क्या हैं, फोनेटिक सिस्टम्स क्या है, वो लैंग्वेज सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स में किस तरह से असरअंदाज करती है, तो उसको हम कहते हैं सोशल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, इसी तरीके से एक हमारे पास एक नई ब्रांच है जो कि है साइको लिंग्विस्टिक्स, जो कि रिसेंटली 1960s के बाद ये ब्रांच है वो अपने इब्तदाई मराहिल से सामने आई, हम देखते हैं। और उसके बाद जो है लिंग्विस्टिक्स की जो फील्ड है साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज से शिफ्ट होके साइको लिंग्विस्टिक्स जो है बन जाती है। तो लैंग्वेज क्या है, जिस तरह के व्यूअर्स हम जानते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है सिंबल्स का और रूल्स का, जो हमें अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। अब है सिस्टम ऑफ सिंबल्स, यानी कि सिस्टम ऑफ सिंबल्स का मतलब होता है हमारे पास सिंबॉलिक सिस्टम, यानी कि जिससे हम उर्फ आम में या हम लैंग्वेज की फील्ड में हम सेमियोटिक सिस्टम्स भी बोलते हैं। सेमियोटिक्स यानी कि साइंस की जो स्टडी होती है। सिंबॉलिक सिस्टम जिस तरह कि हमारे पास रोड साइंस हो गए, या हमारे पास जो है आप देखते होंगे जो इशारों के साइंस हैं, किस में आते हैं, और ज़्यादातर ये देखा जाए तो जो डेफ लोग हैं उनके साथ हम जो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो उनको बोलते हैं सिंबॉलिक सिस्टम के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं, सेमियोटिक्स के जरिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है वो स्ट्रक्चर्ड रूल्स है। स्ट्रक्चर्ड रूल्स के अंदर लैंग्वेज की जो सिंटेक्स है और सेमेंटिक्स हमारे पास आ जाती है कि लैंग्वेज के वर्ड्स जो है वो बनते किस तरह, उसकी अरेंजमेंट किस तरह होती है, जो कि देखा जाए यहाँ पे अरेंजमेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के साथ जो है डील करती है। और उसके बाद हम आ जाए सेमेंटिक्स, यानी कि मीनिंग के साथ कैसे डील करती है लैंग्वेज। हमारे पास लैंग्वेज स्ट्रक्चर कैसे होती है मीनिंग के हवाले से, प्रैग्मेटिक्स जो है वो किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी कि ये साइको लिंग्विस्टिक्स की जो फील्ड है वो हमारे पास सोशो लिंग्विस्टिक्स से भी कनेक्टेड है। सोशल लिंग्विस्टिक्स जो कि डील करती है सोसाइटी और लैंग्वेज को, ये डील करती है लैंग्वेज और साइकोलॉजी को, टू सम एक्सटेंट की सोसाइटी पर भी इम्पैक्ट करती है। अब हम आ जाते हैं साइकोलॉजी के ऊपर, जो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस से, यानी कि ऐसी ब्रांच जो कि इसका अगर हम मतलब निकालते हैं साइकी और लोजिया। साइकी कहते हैं हम स्पिरिट को, और रोजिया का हम जैसे हम बताएं स्टडी में स्टडी ऑफ द स्पिरिट सोल्स को हम कह सकते हैं। ये ऐसी फील्ड है जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करती है, जो मेंटल प्रोसेसेस के साथ डील करती है, जिसके अंदर हमारी कॉग्निशन आ जाती है। कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन बेसिकली हमारे पास जैसे कहते हैं कि हम चीज़ों को सेंस उसकी जो है सेंस और उसको एक्सपीरियंस, उसके जो थॉट्स आ जाते हैं, यानी कि हम कॉग्निशन जो है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज है थ्रू योर सेंसेस, योर एक्सपीरियंस, योर थॉट्स। इमोशंस के हमारे पास फीलिंग्स आ जाती हैं। परसेप्शंस जो होते हैं, परसेप्शन के अंदर कोई चीज़ को अंडरस्टैंड हम कितना कर रहे हैं, कितनी उस चीज़ को परसीव किया जा रहा है। और फिर है डेवलपमेंट हमारे पास, जो कि लैंग्वेज की डेवलपमेंट से हमारे माइंड में जो हमारे प्रोसेसेस हैं, जो सबकॉन्शियस है, उससे डेवलपमेंट किस तरह होती है। अगर हम आगे आ जाएंगे तो होगी साइकोलॉजी, ये लैंग्वेज है और ये वर्ड है। वर्ड जो है एक ऐसा यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वो यूनिट ऑफ लैंग्वेज, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्रामर का, जो अपने ओन पे स्टैंड करे। जिसमें मैं कोई भी वर्ड बोलूँ, बॉल, एप्पल, ये क्या है, ये वर्ड्स हैं। ठीक है, और ये अपनी पूरी कंप्लीट एड्रेस और अपना पूरा कहीं कंप्लीट मीनिंग देंगे, यानी कि या फिर हम इसे ये कहते हैं जो सेपरेट हो स्पेस में रिटन लैंग्वेज में। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे आप देखते हैं सिस्टम ऑफ सिंबल्स जो स्पेस में रिटन लैंग्वेज में सेपरेट हुए हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं साइको लिंग्विस्टिक्स की तरफ, यानी फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स which deals with language production, प्रोड्यूस कैसे हो रही है, comprehension वो comprehend
जो है वो किस तरह की जा रही है। उसके बाद प्रोडक्शन, कंप्रिहेंशन, एक्विजिशन, लैंग्वेज को हम एक्वायर कैसे करते हैं, जो कि हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक सर्कल्स के अंदर भी जो है वो इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन, लैंग्वेज को सोसाइटी के अंदर रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या उसके अंदर एथनोग्राफी के फॉर एग्जांपल एथनोग्राफी भी उसके अंदर आ जाती है। अच्छा, जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है उसके अलावा ये ऐसी क्या कहते हैं फील्ड है लिंग्विस्टिक्स की जो थ्योरीज, जो साइकोलॉजी की थ्योरीज, साइकोलॉजी की जो थ्योरीज होती हैं उनको कंबाइन करती है, और लिंग्विस्टिक्स की जो थ्योरीज है जिस तरह की हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर की जो थ्योरी है हमारे पास जो है, उसके अलावा हमारे पास आ जाती है नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, माइकल हैटी की थ्योरी है। इनको किस तरह कंबाइन करके हमारे माइंड के अंदर लैंग्वेज प्रोसेस किस तरह करती है, ये साइकोलिंग्विस्टिक्स उन्हीं चीज़ों से जो है डील करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है वो आपको साइकोलिंग्विस्टिक्स का समझ आया होगा, आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम मिलेंगे वो है हमारी हिस्ट्री ऑफ साइकोलिंग्विस्टिक्स की, साइकोलिंग्विस्टिक्स का ओरिजिन किस तरह हुआ, उसको इब्तदाई मराहल से किस तरह गुजरी, उसके फेजेस क्या थे, कौन कौन इंपॉर्टेंट जो थे कंट्रीब्यूटर्स थे उसके अंदर, उसकी कंट्रीब्यूशन हर जो थी उनके फाउंडर की क्या क्या थी। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर